हेलो एवरीवन, एटू गोल्ड के वेबसाइट पे आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है वो यही है कि हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में हीट वेव की कंडीशन स्टार्ट हुई है एंड आईएमडी किस तरीके से हीट वेव को डिफ़ाइन करते हैं, उसको मेजर करते हैं एंड कैसे वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो नॉर्मली क्या देखा जाता है, यूपीएससी जिस टाइप के एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं उसमें करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उस टाइम पे कोई अगर नेचुरल डिजास्टर है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। तो एडुबोल्ट एक ऐसा वेबसाइट चैनल है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर मेंटरशिप मैं प्रोवाइड करती हूँ यहाँ पे। मेरा जो ऑप्शनल था जूलॉजी, इसके ऊपर भी मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। टाइम 5 to 6 PM है ऑल डे। आप लोग कोई भी टाइम पे अपने हिसाब से भी चॉइस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आपको कैसे अवेल करना है ये मैं बता दूँ। आपको सबसे पहले साइन अप करना है एडुबोल्ट के वेबसाइट पे, अपना मेल आईडी को आपको यूज़ करना है। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है, वहाँ पे आप मेरे जो नाम है वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है, आप मेरे टाइम के हिसाब से या फिर अपने कोई भी स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है और आपके पास लिंक और बाकी सारे डिटेल्स आ जाएगा। सो सी दैट्स इट, इट्स वेरी इजी। चैनल को एडुबोल्ट के वेबसाइट पे जाके सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और अपना प्रिपरेशन करते रहिए। तो न्यूज़ क्या था कि एक सीवियर हीट वेव सिचुएशन बनी है इन डिफरेंट स्टेट्स लाइक झारखंड, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड महाराष्ट्र विथ सोरिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्मली क्या होता है कि ये सारे रीजन्स में 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो नॉर्मली अथॉरिटीज़ जो है वो वार्निंग इशू करते हैं एंड एडवाइजरीज देते हैं पब्लिक सेफ्टी के लिए। ओके, तो स्पेसिफिकली अभी रिसेंटली हाईएस्ट टेम्परेचर बढ़ी है ओडिशा में, बौद्ध जो जगह है वहाँ पे 42.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गई है एंड वो भी मार्च के टाइम पे ही। तो इसी से पता चल रहा है कि इस साल की जो समर है वो कितना हर्ष होने वाला है एंड इसके साथ साथ हीट वेव किस तरीके से होता है, क्या होता है, इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तो हीट वेव क्या होता है, ये एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एब्नॉर्मली हाई टेम्परेचर है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है एंड थोड़े लंबे समय के लिए रहता है। मोस्टली ये मार्च से जून के महीने तक में चलता है एंड कुछ केसेस में जुलाई तक भी एक्सटेंड होता है। अगर मॉनसून लेट आ रहा है या फिर मॉनसून के बीच में ब्रेक लग गया तो क्या होता है, नॉर्मली जुलाई तक एक्सटेंड होता है। ये मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे होता है समर सीजन में, बट अभी रिसेंटली हमने ईस्टर्न पार्ट पे भी देखा है, जैसे महाराष्ट्र के बाद हमने ये झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये सारे पार्ट पे भी देखा है। तो पहले ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ही लिमिटेड था, बट अब पूरे इंडिया में ही देखने को मिल रहा है। तो क्या होता है, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है एंड साथ साथ में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बनता है, वो लोगों के हेल्थ को, लोगों के वर्क को, फाइनेंस, ये हर चीज़ में एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो अगर मतलब हीट वेव सिचुएशन है, लोग गर्मी में काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, अगर 8 घंटे की काम है, लोग वहाँ पे 4-5 घंटे ही काम कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होगा। इकोनॉमी जिस तरीके से काम कर रहा था उस तरीके से काम नहीं करेगा, लोगों की तबीयत ख़राब होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मेडिसिन्स और जो हेल्थ है वो हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो हीट वेव के बहुत सारे ऐसे एडवर्स इम्पैक्ट होता है। तो हीट वेव कौन इशू करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करते हैं, हीट वेव के लिए वार्निंग इशू करते हैं एंड एडवाइजरी मेजर्स या फिर कॉशनरी मेजर्स भी
यही लोग इशू करते हैं। तो हीट वेव की क्राइटेरिया कहाँ पे है? हीट वेव की क्राइटेरिया एक है कि कोई स्टेशन की टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट 40 डिग्री होनी चाहिए, एंड हिली रीजियन पे वो 30 डिग्री होनी चाहिए। तो प्लेन रीजियन पे 40 डिग्री एंड हिली रीजियन पे ये 30 डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या है, जब टेम्परेचर 40 डिग्री के मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है स्टेशन का वो 40 डिग्री के अराउंड है या फिर 40 डिग्री से थोड़ा नीचे है, और जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो 5 से 6 डिग्री ज़्यादा हो रहा है। जो नॉर्मल, अगर नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री के नीचे है और स्पेसिफिक जो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब क्या है कि उस साल में उस जो टाइम पीरियड है, 3 दिन या फिर 4 दिन की जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे एवरेज जो टेम्परेचर बाकी सालों में रहता था वो नॉर्मल टेम्परेचर है, और इस साल की टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री ज़्यादा है, तो वो हीट वेव कंडीशन है। अगर 7 डिग्री से ज़्यादा है तो वो सीवियर हीट वेव कंडीशन है। तो नॉर्मल टेम्परेचर आई होप सबको समझ में आ रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर क्या है कि उस डेट पे लास्ट 6-7 साल से या फिर 10 साल से जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर रह चुकी है, और हीट वेव की टेम्परेचर क्या है, जो एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था उससे 5 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है। ओके तो वैसे ही सिमिलरली अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से कम है और स्पेसिफिक इस टाइम का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री ज़्यादा है, तो वो हीट वेव है, एंड सीवियर हीट वेव 6 डिग्री से ज़्यादा है। तो 40 डिग्री के अराउंड और लेस टेम्परेचर अगर एवरेज टेम्परेचर रहा करता था तो हीट वेव का डेफिनेशन एक है, अगर 40 डिग्री से ज़्यादा है तो हीट वेव का डेफिनेशन अलग है। ठीक है, तो हीट वेव के काफ़ी सारे डेफिनेशंस होते हैं, इसको आपको याद रखना है। और एक एक्चुअल टेम्परेचर की मेजर है, ये था रिलेटिव मेजर। लॉन्ग टाइम के लिए 40 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो हीट वेव की सिचुएशन बन सकता है, ये एक था। दूसरा क्या था, 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर रहता है बट अभी का जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो 5 to 6 डिग्री ज़्यादा है, वो एक डेफिनेशन है। 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रहा करता था किसी स्टेशन में, और वहाँ पे अभी का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री ज़्यादा है। ऐसे सिचुएशन में हीट वेव का तीसरा एक क्राइटेरिया है। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है कि जो एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से ज़्यादा है। जो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ करता है वो 45 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो हीट वेव डिक्लेयर होनी चाहिए। ये IMD की क्राइटेरियाज है। तो बेसिकली आप समझ लीजिए 40 डिग्री के ऊपर किसी भी सिचुएशन में अगर टेम्परेचर लॉन्ग टाइम के लिए रहता है तो हीट वेव की सिचुएशन बन सकता है। अब ये जो 4 क्राइटेरियाज हैं, इनमें अगर एक भी क्राइटेरिया 2 मेट्रोलॉजिकल स्टेशन में अगर 2 कंसेक्यूटिव डे से ज़्यादा है तो सेकेंड डे में हीट वेव डिक्लेयर होती है। अब अगर मान लीजिए ये दिल्ली की सिचुएशन है, दिल्ली में नजफगढ़ के पास एक IMD का स्टेशन है, एक सफदरजंग में है, तो ये दोनों स्टेशन में अगर ये जो 4 क्राइटेरियाज है इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया 2 दिन से ज़्यादा दिखा रहा है तो सेकेंड डे में दिल्ली में हीट वेव की सिचुएशन जो डिक्लेरेशन है वो हो जाएगी। आई होप सबको क्लियर है। तो IMD हीट वेव की कंडीशन को मेजर कैसे करता है? फर्स्ट थिंग इज़ द टेम्परेचर। तो मेन क्राइटेरिया टेम्परेचर था, साथ साथ में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, क्योंकि कभी कभार होता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा है कि टेम्परेचर अगर 40 डिग्री से कम भी रहा है, 38 डिग्री भी टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से जो रियल फीलिंग हमारी टेम्परेचर की हो रही है वो शायद 43-44 डिग्री है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी एक तरह से यहाँ पे मैटर करता है।
साथ साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है कि साइक्लोन से पहले जैसे लो प्रेशर फॉर्म होता है, तो लो प्रेशर एरिया है कि हाई प्रेशर एरिया है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया जैसे ही फॉर्म होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे वाटर वेपर जो है वो ज़्यादा है, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर कम होने पे भी हमारी स्वेटिंग या फिर जो गर्मी की एहसास होती है, रियल फील होती है, वो ज़्यादा होगी। तो प्रेशर भी मैटर करता है। साथ साथ में विंड स्पीड, कि उस एरिया पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं, या फिर जो टेम्परेचर है वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी है तो भी अगर हवा चलता है, जैसे अगर समुंदर की तरफ से हवा चल रहा है तो वो एक ठंडा फीलिंग होती है। तो विंड की स्पीड और विंड की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन पे हवा चल रही है, ये सब चीज़ के ऊपर मैटर करता है। तो 5 ऐसी क्राइटेरिया जिसके ऊपर मेजर करके IMD हीट वेव डिक्लेयर करता है। तो ये 5 क्राइटेरियाज आपको याद रखना है: टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन। इसके बाद है कि प्रोसेस क्या है, IMD करता क्या है। तो IMD क्या करता है, हर दिन की जो डेली मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर नोट करता रहता है। ये आपको न्यूज़पेपर पे भी मिल जाएगा, डिफरेंट वेबसाइट पे भी मिलता है, या फिर न्यूज़ चैनल पे भी बोला जाता है कि आज की मैक्सिमम टेम्परेचर ये रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर ये रहेगा। तो ये जो डेटा है, ये डेटा IMD हर दिन नोटिफाई करता है। इसके बाद ये जो डेटा हर दिन IMD रखता है, ये डेटा को लंबे समय के लिए 1991 से 2000 तक के जो टोटल डेटा है उसका एक चार्ट प्रिपेयर किया जाता है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसका एक प्रॉपर चार्ट बनाया जाता है, और चार्ट बनाने के बाद जो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर उस दिन का होना चाहिए था वो डिसाइड करते हैं। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर रहा है, एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा रहा है, वो 6 डिग्री 5 डिग्री की जो क्राइटेरियाज है उसमें मैच करते हैं। अगर क्राइटेरिया ज़्यादा रही है तो देन हीट वेव की डिक्लेरेशन होती है। ओके, तो ये है प्रोसेस से ज़्यादा आपको जो 5 पैरामीटर्स है, ये 5 पैरामीटर्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हीट वेव की हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है? मोस्टली क्या होता है, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक। तो हीट क्रैम्प्स क्या होता है, एडरना मतलब स्वेलिंग, क्या अचानक से आपके हाथ पैर फूल सकता है, चेहरा फूल सकता है। सिनकोप मतलब फेंटिंग, आप कोई भी सेंसलेस हो सकता है, जो बहुत ही कॉमन होता है। ये क्या होता है, जनरली अकम्पनीड बाई फीवर, नॉर्मली साथ साथ में फीवर होता है। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की फीवर हो सकती है। नेक्स्ट होता है हीट एग्जॉशन। तो आपको वीकनेस लगेगा, अगर बहुत ज़्यादा आप गर्मी लग जाए या फिर लू लग जाए, या फिर लंबे समय तक आप हीट वेव के बीच में बाहर रहे हैं तो फैटिग हो सकता है, वीकनेस आ सकती है, डिजीनेस, आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा चक्कर आ रहा है। एक्चुअली आपको चक्कर नहीं आ रहा है बट हल्का सा डिजी फीलिंग हो रही है। हेडेक बहुत होता है, नौशिया, वोमिटिंग, मसल क्रैम्प्स एंड स्वेटिंग, ये सारे हो सकता है। तो वोमिटिंग या फिर डायरिया टाइप की भी प्रॉब्लम्स होती है कुछ लोगों को। नेक्स्ट है कि हीट स्ट्रोक। जब बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है तो डिलेरियम, मतलब वो बिना जाने कुछ गलत बोल रहे हैं तो उस सिचुएशन के कहते हैं डिलेरियम। शीज़र या फिर कोमा कंडीशन भी हो सकता है, तो हीट स्ट्रोक की वजह से कोई कोमा में भी जा सकता है। ये एक पोटेंशियल फेटल कंडीशन है, एंड हीट स्ट्रोक की वजह से ही इंडिया में काफ़ी सारे डेथ होती भी है। तो ये कुछ रीजंस है, हेल्थ इम्पैक्ट है जो आपको याद रखना है। समर की सीज़न स्टार्ट होने वाली है एंड यूपीएससी की एग्ज़ाम भी इसी टाइम पे होती है, तो खुद को ठीक रखना और ठीक तरीके से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसको याद रखिए। हीट वेव के लिए जितने भी प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे बार बार पानी पीना, कोई हाथ
जो पंखा होता है वो साथ में रखना, ये सारा चीज़ करना है। कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में पढ़ने के लिए सबसे अच्छा वेबसाइट है IMD की वेबसाइट। वहाँ पे जाके आपको पूरे डिटेल्स में पढ़ने को मिल सकता है। अगर आपको बाकी नेचुरल डिज़ास्टर्स के भी बारे में भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कौन कौन से डिज़ास्टर के बारे में जानना है, एक एक करके सारे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो दैट्स इट फॉर द डे। न्यूज़ इतना ही था। हीट वेव किस तरीके से डिफाइन करता है, कौन करता है, क्या उसके पैरामीटर्स है, ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज के ऊपर यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप 1-to-1 मेंटरशिप को अवेल कीजिए एडुबोल्ट के ऐप में, जो अभी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर ये दोनों एरियाज़ में मौजूद है। इसको आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ मेरे यूपीएससी की मैपिंग सीरीज़ चल रही है, आप इसको भी ज़रूर जाके देखिए। वर्ल्ड मैपिंग की अभी क्लासेस हो रही है, साथ साथ में इंडियन एनवायरनमेंट की भी क्लासेस हो रही है, उसको आप ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारे साथ प्रिपरेशन करना है तो ये एक मेरा चैनल है प्रिपरेशन एट ईज़, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें यूपीएससी के साथ साथ 1 डे एग्ज़ाम्स के लिए भी मैं आपको हेल्प करती हूँ। एंड टेलीग्राम चैनल हमारी जो एडुबोल्ट IAS है, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट वीडियोस के लिए वेट करते रहिए। इस वीडियो को अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू एडुबोल्ट। एंड गुड लक।